प्रहलाद है। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, सब ब्रजवासी गा रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं। अब भैया एक बात है, लाल जी आ गए, सेवा करा रहे हैं, खूब जगह डोले, खूब आनंद करामे, जगह जगह जाके खूब उत्सव करामे श्री ठाकुर जी। पर अब एक ही अभिलाषा है, या उत्सव में श्री लाल जी सो कहा, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। अब तो एक ही अभिलाषा है, लाल जी अब जल्दी और कछु नहीं, भले ही प्रत्यक्ष ठाकुर जी कोई लीला करते दिखे ना दिखे, पर एक बार हमारे श्री लाल जी को स्वर सुनाई दे जाए। एक बार लाला कह के, भैया कह के, इंद्रेश कह के, कचू कह के एक बार बोल तो दे, नेक्स्ट स्वर सुनाई दे जाए। कल मैं एक बात बता रहा हूं ना, रात में कल एक बड़ी लीला भई। एक मेरा बहुत अच्छा मित्र है, निकुंज को बहुत बड़ा उपासी, अब नाम नहीं बताऊंगा, वहां से मेरी चर्चा होती रही। तो वो मानसी सेवा करे रोज, और रोज जब भी मानसी में जावे तो सखीन के रूप और सबन के भाव वाकु दर्शन हो में। कल जैसे ही मानसी में गयो तो श्री लाल जी आए और बोलो भैया, अब वहां इतने फोन मंच पे बैठो तभी फोन आ रहे, फिर यहां से जाके मैंने फोन किया, मैंने कहा भैया, बोलो भैया कल लाल जी मानसी में आए। मैंने वहां से आगे लाई, मैंने बता दूं, सबने बोला हाँ महाराज जी बता दी, तो बताई वाली बात है। बोले कल लाल जी मानसी में आए। मैंने कहा कह रहे, बोले दोनों हाथ कटी पे धर के और अपने बड़ी बड़ी आंखें ने दिखाए के मोते कहे, अपने भैया ते कह दे इतना बड़ा उत्सव कर रहा है, नाचे गावे सब करे, मेरा उत्सव है और मेरे भोग में ध्यान नहीं दे रहा है। तो वाने कही जय जय कहा रोगोगे, तो बोले गरम गरम रबड़ी पानी है मोकू भाई, अभी फोन करके कह गरम गरम रबड़ी बनवावे को। अब यहां मेरा फोन तो उठे नहीं, तो फिर उनने जो हमारी ठाकुर जी की रसोई सिद्ध कर रहे हैं, हमारे रोहित भैया और हमारे ये योगेश भैया, इनके पास कैसे भी संपर्क गए, कुंवर भैया के पास फोन गए, ये सांची बात है, कोई नहीं माने तो इनसे पूछ लियो। फिर उन पे फोन कर, बोले महाराज जी तो कताम बैठे, बोले भैया उनके लाल जी गरम गरम रबड़ी मांग रहे हैं, जल्दी सिद्ध करा के दो। अब उनकी बात पे भी कोई नहीं ऐसा भरोसा नहीं, क्यों यहाँ सब व्यवस्था में लग गए, फिर भूल गए। अब दोपहर में बेचारो थक थका के सोवे गए, फिर ठाकुर जी आगे, सुनना है रो दारी को मेरी बात ने कह दे, बातें फोन करके मुंह को गरम रबड़ी पानी है। और शाम को फिर फोन, कल मैं कह रहा हूं ना, एक कौतुक भयो, एक आनंद भयो, कल बताऊंगा कथा में, यही भयो। वाक होना भैया तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पाम पूजूं, मोज ज्वर चढ़ आयो है, मेरी खांसी शुरू हो गई है, तुम्हारो लाला बार बार मैंने कही, उनते ही कह दो, अपने भैया ती जाके कह दो, मोए काय को परेशान कर रहे हो। तो बोले ना है वो अभी बहुत व्यस्त है। हाँ नहीं नहीं, नहीं बात याद आई, हाँ तो मैंने कही कि आप अपने भैया ती कह दो, मोते काय को कह रहे हो, इंद्रेश जी ते कह दो। तो ठाकुर जी कहा, बोले सो तो रहो ही ना है, सपने में जाऊं कैसे बाके बोले सोवे ढंगते तो बताऊं ना बाकू जाके, बोले सो ही ना रहे हो, और तू यहां मानसी कर रहा हो, तेरे तो को स्वप्न आ रहे हैं हमारे, तू को बता रहा हूं भैया। या को मतलब ये नहीं कि केवल मेरे लाल जी प्रत्यक्ष है, सबन के ठाकुर प्रत्यक्ष हैं, बस भाव, वो सेवा, वो प्रेम आप प्रस्तुत करो। कितने सारे यहां लोग बैठे हैं, उनसे मैं पर्सनली मिला हूं, जिनको ठाकुर जी अनुभव करा। मैं भी लाल जी से कह रहा हूं, मैंने कि उत्सव विराम करके 2 दिन लगातार सोऊंगा लाला, एक बार आके मुझसे खुद कह दो कि मुझे रबड़ी पानी है, रात में गरम गरम रबड़ी पवाई लाला। अच्छा देखो, रबड़ी ठंडी पाई जाए तो ये विचित्र है, गरम रबड़ी कौन पावे, गरम रबड़ी पानी है। ऐसे प्यारे लाल जी हैं। अब तो एक ही अभिलाषा है, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। और नूपुर बांध दो चरणन में गुटमन गुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में गुटमन गुटमन डोले। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। अरे जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। जितने भी यहाँ बैठे हैं, आज नेक्स्ट संभल के बैठी हूँ, जैसे ही राजभोग आरती होगी बच के नहीं भाग पाओगे। और सौगंध है अगर कोई उठ के गए तो, आज राजभोग आरती के बाद देखो शाम को तो यहाँ पे ठाकुर जी को मनोरथ होएगा, हटरी में विराजेंगे, भगवती प्रसाद गंधर्व जी पहले अपने पद सुनाएंगे, तो हमारे विपराग जी आए हैं वो अपने भाव सुनाएंगे, तो केवल नृत्य ही होगा, सब आनंद करेंगे। लेकिन नंदोत्सव को जो विशेष ऊधम है वो तो अभी होएगा, शाम दोपहर में ही होगा, क्योंकि यहाँ कई नाथ द्वारा के भी बहुत लोग और भीलवाड़ा आदि से आते हैं, उनको जाना फिराना थोड़ा, तो इसलिए है कि दोपहर में लाल जी को उत्सव मंगल करेंगे और शाम को तो बधाई गायन होएगा। तो महाराज जी से ये बात है कि रूखे सूखे ना जाएं, न कछु बधाई दे के जाएं, और लाला को ऐसे आनंद करा के जाएं। श्री राधा रमन लाल की ओर से कछु बधाई ठाकुर जी को प्रदान कर दें। और ये विक्षेप नहीं है, ये आनंद में, जैसे गुलाब जामुन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता सामान्य, एक होता उसके बीच में मेवा और होते हैं। तो गुलाब जामुन तो बनी रहे है, वहां मैंने एक बीच में मेवा पधरा दें। महाराज जी श्री राधा रमन लाल जी की ओर से एक बधाई
ठाकुर जी को कछु वचनामृत और हम सबन को आनंदित करा के फिर आगे को भाव सुनेंगे। श्री राधा रमण लाल की, श्री गिरधर लाल की, व्यास जी महाराज की। मेरे बिल्कुल समीप विराजमान पूज्य श्री महाराज जी, वृंदावन की खूब शोभा। वैसे जब 5000 वर्ष पहले ठाकुर जी पधारे तो बिनके घर में प्रद्युम्न को जन्म भयो, पर जब वृंदावन में हमारे श्री ठाकुर जी कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज पधारे तो इनके घर में भी प्रद्युम्न नहीं ठाकुर जी को जन्म भयो। महाराज ठाकुर जी सो ठाकुर जी प्रकट हो में। तत्पश्चात आदरणीय मैया बैठी सामने, ये अब नंद यशोदा स्वरूप भी हैं। पास में पूज्य महाराज जी रास बिहारी सरकार की सेवा करें। स्वामी जी सभी जन दंडोत करूं। मैंने को मंगलाचरण भी नहीं किया क्योंकि मेवा बीच में धरनी है ना, तो फिर कछुओ न हो जाए। तो आप बोले राधा रमन जी की बधाई। सो राधा रमन जी ठाकुर गिरधर लाल को हम यही बधाई इन्हें दे में कि अगले उत्सव में ये अकेले चवर ना डोला में। बस यही कहना चाह रहा हूँ तो मैं, यही मेवा है बीच की और कचुना यही मेवा। मैंने यूं ही कही कि 4 बोझा वारी के पास से 2 बोझा वारी के पास कहीं को आएंगे। मैं तो सोची तुम 4 बोझा आ जाओगे। फिर मैंने बोलूं घूर के हमारे ठाकुर जी को देखो पीछे। वैसे मैं इंद्रेश जी को दिखवाए वाला, फिर मुझे लगी नजर ना लग जाए इनको। सो मैंने कही पीछे हमारे ठाकुर जी बैठे, इनको एक बार घूर के देखो 3 सेकंड के लिए, और उसके बाद एकदम आंख बंद करो तो हल्की सी परछाई दिखे। ये जो गद्दी बैठी वारी आवी बार ऐसा ठाकुर जी कृपा करे। मैया यही बधाई हमें दे दे सबन को। ओ सबरे हाथ फैला के बिनती मांगो। बोल जय जय श्री। ठाकुर जी कैसे हैं? श्याम वर्ण के। ठाकुर जी काले नहीं है, काली कांति नहीं है ठाकुर जी की, श्याम कांति। श्याम वर्ण किसे कहते हैं ये कोई नहीं बता सकता दुनिया में। श्याम कांति, श्याम वर्ण, विश्व में जितने भी रंग हैं सबको अगर घोल दिया जाए उनसे जो रंग प्रकट होगा वो श्याम वर्ण है, वो कृष्ण वर्ण है। हमारे अष्ट सखा और आचार्य कहते हैं ठाकुर जी पीली पोशाक पहनते हैं, पीतांबरी पहनते हैं, और पीली पीतांबरी के भीतर जो श्याम कांति है वो झीनी झीनी चदरिया झीनी रे झीनी, वो झीनी झीनी जब ठाकुर जी पीतांबरी पहनते हैं और उसमें से जब श्याम कांति ठाकुर जी की प्रतिबिंबित होती है, भीतर से ठाकुर जी के श्याम वर्ण का दर्शन होता है। वो देख करके महाराज काम भी लजा जाता है, इतने सुंदर लगते हैं ठाकुर जी। ट्रांसपेरेंट है ठाकुर जी के कपड़े, उनके भीतर से श्याम कांति का दर्शन होता है। और वो श्याम कांति जब वो पीली सी वह धोती में पीतांबरी में जब प्रतिबिंबित होवे, वहां को वर्णन कैसे करें। श्री भट्ट के प्रभु नैन भर देखो, श्री भट्ट के प्रभु नैन भर देखो, पीतांबर घनश्याम, पीतांबर घनश्याम, सांवरो मंगल रूप निधान, सांवरो मंगल रूप निधान, सांवरो मंगल रूप निधान, सांवरो मंगल रूप। जा दिन ते हरि गोकुल प्रगटे, जा दिन ते हरि गोकुल प्रगटे, दिन दिन होत कल्याण, सांवरो मंगल रूप निधान, सांवरो मंगल रूप निधान, सांवरो मंगल रूप निधान, सांवरो मंगल रूप। ऐसे ठाकुर जी प्रकटे हैं, आज 6 वर्ष के है गए हैं। कल हम आप सब लोग भागवत जी के मंगलाचरण का द्वितीय भाव श्रवण कर रहे थे। लो प्रगटो मंगल रूप निधान, और हमारे श्रीनाथ जी के मुखिया जी पधारे हैं। श्रीनाथ जी के अंग से भी आज उत्सव में पधारे हैं, उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए। हम तो एक काम करें, पता कहा व्यास मंच पर बैठे हैं तो नियम है यहाँ से उठ तो नहीं सकें, पर मुखिया जी आए हैं, मुखिया जी के हाथन को ही हम पकड़ लेंगे। ये रोज श्री जी को स्पर्श करें, रोज लाल जी को अपने हाथन सोई श्रृंगार धरा में प्रोजित कई तब उत्तर परम। अब थोड़ी देर बहुत सावधानी से सुनो कथा। कल हमने 4 बातें कही, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति और अग्रसित होना। ये कथा सुनने का, सत्संग करने का विषय है। आप यदि सत्संग करते हैं तो वो सत्संग किस रूप में दिखेगा आपके अंदर,
और ज्यादा ज्यादा चित्त में परम धर्म करने की इच्छा प्रकट हो। और परम धर्म का मतलब क्या है? परम धर्म का मतलब जहां देह को सुख मिले ऐसी सीमा जहां विश्राम हो जाती है, केवल आत्म सुख, भीतर का जो चिंतन है, भीतर की जो परिस्थिति है, उसके सुख की भावना उत्पन्न होती है, उसको परम धर्म कहते हैं। कल बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी इस विषय पर कि ठाकुर जी की सेवा करना यह हाथ का धर्म नहीं है। ठाकुर जी की सेवा करना यह आत्मा का, यह मन का, यह विचार की क्रिया है। आत्मा मन विचार प्रयोग कराते हैं हाथों का, तब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। बहुत भाव से सुनिएगा। श्रृंगार देह की क्रिया नहीं है, सेवा देह की क्रिया नहीं है, आत्मा की क्रिया है। नाम जप देह की क्रिया नहीं है, आपको हाथों से केवल उंगली से जपना है और जप करके आपका नाम जप पूर्ण हो जाए, वो देह की क्रिया नहीं है, वो आत्म क्रिया है। और एक बात बताएं, जब आप आत्म क्रिया से नाम जप करेंगे ना, अभी क्या होता है, जब चल रहा है, कितनी आज्ञा है? 11 माला की आज्ञा है, 108 नाम की आज्ञा है, जो भी आज्ञा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में यह भाव आ जाता है कि जल्दी पूरी हो, जल्दी पूर्ण हो और विश्राम करें, अपने कार्य में जाएं। समझ जाइए आप देह से कर रहे हैं, पर पूरी हो जाने पर माला, 11 माला का आपका नियम, और 11 माला पूरी हो जाने पर आपको प्रसन्नता ना होकर के क्षोभ हुआ, बहुत जल्दी हो गई, 11 माला पूरी हो गई, अब माला झोली हमको निकालनी पड़ेगी, अब नाम जब विश्राम करना पड़ेगा, तब समझो वो आत्मक्रिया थी, देह क्रिया नहीं। कथा श्रवण के लिए बैठते हैं और श्रवण करते करते यदि समय के प्रति आपकी बार बार रुझान जाता, कितने बज गए, कितना और समय रहेगा, कितना और रहेगा, कब बजेंगे, कब जाएंगे, ये देह से उपस्थित हो। पर आत्मा से उपस्थित होते हैं ना, तो एक एक क्षण यूं लगता है अब ये घड़ी यहीं रुक जाए, ये समय यहीं रुक जाए, आगे बढ़े ही नहीं, यहीं पर ही विराजमान हो जाए। ये अपने सब बालकों को पता होगा, एक लाली आई थी छोटी सी, पहले दूसरे दिन ऋषिकेश से, इतनी रोवे, मैंने कि काय को रो रही है? महाराज जी कोहरे में सबके हवाई जहाज कैंसिल हो रहे हैं, ट्रेन लेट हो रही है, हमारी ट्रेन समय पे आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है समय पे, ठाकुर जी क्यों हमको भेज रहे हैं? मैंने कहा तो तुम कुछ करो। बोले हाँ मैं ऐसे ही करूंगी, आज भोजन करते करते लेट खाऊंगी धीरे धीरे, और फिर उसके बाद पेट दर्द का बहाना कर दूंगी, ट्रेन छूट जाएगी हमारी, मम्मी को रुक जाएंगी फिर। अब वो उस छोटी सी लाली का वो भाव सुनकर के लग रहा था, छोटी सी, उसको क्या पता देह आत्मा में क्या अंतर है, पर उसकी जो क्रिया है, उसकी जो भावना उत्सव के प्रति है, वही परम धर्म है, क्योंकि वो देह से उपस्थित नहीं है, उसका देह प्राधान्य नहीं था, आत्मा प्राधान्य थी। सत्संग करने वाला व्यक्ति देहाभिमान शून्य हो जाता है। और एक और बात, ठाकुर जी यदि आपके जीवन में आएंगे, इसका सबसे पहला लक्षण है कि श्री जी ने आपको स्वीकार कर लिया, ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया, आप देह अभिमान से दूर हो जाओगे। अभी देह अभिमान बहुत सताता है लोगों को, लुक्स को लेकर के, हम कैसे दिख रहे हैं, हम क्या पहनते हैं। कोई कह रहा होगा महाराज जी मंच पे बैठ के बात बना, खुद कंगन पहन के बैठे, पहना दियो कोई न मुंह, और वो पहन आयो नहीं है, जबरदस्ती घुसा दियो हाथ में, अभी निकलेगा कैसे पता नहीं, लेकिन इसके प्रति कोई इच्छा ऐसी प्रगाढ़ नहीं है। देहाभिमान शून्य, जो देह के अभिमान से शून्य नहीं हुआ, समझो अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। आप प्रसाद पाने बैठते हो और दाल में आपको नमक कम लगता है, सब्जी में आपको नींबू कम लगता है, मिर्ची की कमी अनुभव होती है, इसका मतलब अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किए हो। ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे तो स्थिति कैसी है, उसके प्रति देह का क्या रुझान है, वो आपको पता नहीं चलेगा, आप बस स्वीकार कर लोगे। इसी को कहते हैं परम धर्म, जहां आत्मा प्रधान होती है, चित्त प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है, देह नहीं। यहां उत्सव में देह से आप नृत्य करो, देह से आप उत्सव मनाओ, वो गलत हो जाएगा। आत्मा से, चित्त से, हृदय से, यहां सब हृदय से ही बैठे हैं जितने भी आए हुए हैं, जो देहधारी हैं, उनका रुझान फोन पे ही होगा, उनका रुझान उबासियों पे ही होगा, उनका रुझान सोने पे ही होगा, पर कोई सो नहीं रहा है। मैं बता रहा हूं एक बात, आत्म प्रधान वही परम धर्म है। भागवत का विषय, सत्संग का विषय क्या है? आप धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लग गए हैं। अब शरीर धर्म से, शरीर की व्यवस्थाओं की आपको ज्यादा इच्छाएं नहीं है। दूसरी बात बताई गई, अधिकारी निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष जिसके चित्त में नहीं है। एक बात बताएं, कल मेरे मन में आ रहा था कि आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव है, आप सब लोग बधाई मांगोगे, एक बधाई और मांगना, हे नाथ, जिनके प्रति भी मेरे चित्त में ईर्ष्या का भाव है, उनके प्रति मेरे चित्त में प्रेम हो जाए, ये बधाई